जरा सोचिए, जहाँ शहरों में वक्त की कमी के कारण रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, वहीं एक गांव ऐसा है जहां मृत्यु के बाद भी संबंध टूटते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रही हैं CGNN लाइव। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की धरती से एक ऐसी परंपरा से रूबरू कराने जा रहे हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच एक अद्भुत संस्कृति सेतु बनाती है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के औंधी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पाले भट्टी की। यहाँ का आदिवासी समाज आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को पूरे अनुशासन, आस्था और सामूहिक भावना के साथ निभा रहा है। हाल ही में यहाँ किरगे परिवार द्वारा एक विशेष पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस अनुष्ठान में मठ बांधना और कड़साल की परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभाया गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मृत्यु को अंत नहीं माना जाता। यहाँ आत्मा को सीधे विदा नहीं किया जाता, बल्कि विशेष विधि विधान के साथ उसे पूर्वजों की श्रेणी में स्थान दिया जाता है। यह प्रक्रिया शमशान घाट से शुरू होती है। मांदर और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप के बीच परिजन शमशान पहुंचते हैं। वहां पूजा अर्चना कर मृतक की आत्मा का सम्मान पूर्वक आवाहन किया जाता है। इसके बाद प्रतीकात्मक रूप से आत्मा को अपने साथ गांव की ओर लाया जाता है। यह दृश्य भावनाओं से भरा होता है, लेकिन इसमें केवल शोक नहीं बल्कि सम्मान, स्वीकार और श्रद्धा का भाव प्रमुख होता है। गांव लौटते समय एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है। बीच रास्ते में पूर्वजों की आत्माओं से भेंट कराई जाती है। इसे जीवन और मृत्यु के बीच के सेतु का प्रतीक माना जाता है, जैसे नई आत्मा को उसके पुरखों से मिलवाया जा रहा हो। यह मान्यता दर्शाती है कि हर व्यक्ति अपने पूर्वजों की परंपरा और विरासत का हिस्सा है और मृत्यु के बाद भी वह उसी श्रृंखला में शामिल हो जाता है। गांव पहुंचने के बाद आंगन या निर्धारित स्थान पर मठ बांधा जाता है। मठ बांधना आत्मा को स्वागत और उसे पूर्वजों में सम्मिलित करने का प्रतीक है। परिवार के बुजुर्ग, समाज के प्रमुख जन और अन्य सदस्य मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। वे आत्मा की शांति और परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं। हालिया अनुष्ठान में किरगे परिवार के 16 दिवंगत सदस्यों की आत्माओं को एक साथ स्थापित कर सामूहिक रूप से सम्मान दिया गया। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि सामाजिक एकता और पूर्वजों के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक था। इस परंपरा का एक संवेदनशील पहलू भी है। यदि किसी अविवाहित बेटी का निधन विवाह से पहले हो जाता है, तो उसकी आत्मा को परंपरा के अनुसार अलग स्थान पर स्थापित किया जाता है। समाज की मान्यता के अनुसार अविवाहित बेटी को दूसरे कुल का माना जाता है, इसलिए उसे परिवार की सामूहिक आत्माओं में सम्मिलित नहीं किया जाता, बल्कि सम्मान पूर्वक अलग स्थान दिया जाता है। यह व्यवस्था समाज की संस्कृति, संरचना और मान्यताओं को दर्शाती है। अनुष्ठान के उपरांत कड़साल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो इस पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रात भर मांदर, ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। गीतों में पूर्वजों का स्मरण, प्रकृति के प्रति आभार और जीवन मृत्यु के शाश्वत चक्र को स्वीकार करने का भाव झलकता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कड़साल केवल शोक सभा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को पूर्वजों से जोड़ने और पूरे समुदाय को एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया है। यह आयोजन नई पीढ़ी के लिए भी सीख का अवसर होता है। बच्चे और युवा इन परंपराओं को देखकर अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। वे अपनी संस्कृति, रीति रिवाज और सामूहिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद पाले भट्टी जैसी गांवों में यह परंपरा आज भी पूरी जीवंतता के साथ निभाई जा रही है। मठ बांधना और कड़साल केवल रस्में नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्मृति, सांस्कृतिक निरंतरता और सामूहिक एकजुटता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ की यह अनोखी परंपरा हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। यहाँ रिश्ते केवल सांसों तक सीमित नहीं, बल्कि स्मृतियों और परंपराओं में भी जीवित रहते हैं। पूर्वजों का सम्मान करना, सामूहिक रूप से उन्हें याद करना और नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना, यही इस संस्कृति की असली ताकत है। अगर आपको छत्तीसगढ़ की ऐसी अनोखी परंपराओं और ज़मीनी कहानियों को जानना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपनी संस्कृति से जुड़ी कौन सी खास परंपरा को सबसे ज़्यादा मानते हैं। बने रहें CGNN लाइव के साथ, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।